राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे पोपा बाई की कथा, जो मकर संक्रांति के दिन से शुरू की जाती है और आप 7 दिन का या साल भर का जैसा भी संकल्प लेकर इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। जो दरवाजा खोलती हैं वो पोपा बाई खोलती हैं। तो इसीलिए हमारा स्वर्ग जाने का रास्ता खुला रहे, इसीलिए इस कथा को अवश्य ही सुना जाता है। कोई भी कथा सुनने से पहले आपको आसन लेना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही आपका सिर भी ढका हुआ होना चाहिए। हाथ में थोड़े से पुष्प ले लीजिए और अक्षत ले लीजिए। कोई भी कथा सुनने के लिए आपको पुष्प और अक्षत हाथ में लेकर 1 लोटा जल लेकर तभी आपको कोई भी कथा सुननी चाहिए। तो अब हम सुनेंगे पोपा बाई की कथा। एक गांव में एक पोपा बाई रहती थी। वह बहुत ज्यादा नियम और व्रत करती, पूजा पाठ करती और भगवान की भक्ति में ही लीन रहती। एक दिन उन्होंने अपने भाई और भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे लिए गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दो और गांव के सभी लोगों से कह दो कि जो गाय और बछड़े हैं वह मुझे दे दें और जो भी घास फूस चरने को है वह भेज दें। मैं उन गायों की सेवा करूंगी और इसके साथ ही जो बचा हुआ खाना होगा वह मुझे खाने के लिए दे दें। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। उसने देखा कि जंगल के बीच में इतनी सुंदर झोपड़ी बनी है तो इसमें कौन रह रहा होगा। उसने वहां का दरवाज़ा खटखटाया। तब पोपा बाई कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे हो। मैं किसी भी पुरुष के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती। तब राजा ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो पोपा बाई ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं किसी भी पराये आदमी का मुंह नहीं देखूंगी। राजा ने पोपा बाई की एक भी बात न सुनी और जबरदस्ती उन्हें उठाकर ले गया। पोपा बाई ने राजा को श्राप दे दिया, जिससे कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो गया। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपा बाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तब रास्ते में पाप की नदी आई और जिसमें वह डूब गया। पोपा बाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह किया। धर्मराज जी कहने लगे, इस द्वार पर पोपा बाई का राज्य है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपा बाई को नहीं जानते। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्युलोक में रहो। 8 खोपरा से राही भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनो और फिर उसका उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेंगी राई राई का। सारे बोलो पोपा बाई की जय। कथा सुनने के पश्चात आपको जो ये पुष्प और अक्षत आपने लिए हैं वह इसी लोटे में छोड़ दीजिए। आपने मेरी कथा सुनी, इसी तरह से आपको कथा सुननी है और अपनी पूजा पूर्ण करनी है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।